मोदी सरनेम से जुड़े डिफेमेशन मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कि कोर्ट ने 2 साल की सजा पर रोक लगाए जाने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। राहुल गांधी की ओर से पिछली बार पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका को 21 या 24 जुलाई को पोस्ट किए जाने का अनुरोध किया था। इसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दिखाई। बेंच ने कहा था कि वो 21 जुलाई को मामले पर सुनवाई करेगी। राहुल गांधी has said in his petition filed in the Supreme Court on July 15 that if the order is not stayed, it will suffocate free speech, free expression, free thought and free statement. He said in his petition that if the High Court judgment is not stayed, it will systematically, repeatedly undermine democratic institutions and result in suffocation of democracy, which will have serious consequences for India's political climate and future, which would be harmful. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता और फॉर्मर एमपी राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी की और मामले की सुनवाई को 4 अगस्त के लिए पोस्ट कर दिया। जस्टिस बी.आर. गवाई और प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका पर सुनवाई की और रिस्पोंडेंट्स पूर्णेश ईश्वर भाई मोदी और गुजरात राज्य से जवाब मांगा। द कोर्ट स्टेटेड इशू नोटिस वीव नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 मिस्टर जेठमलानी फॉर रिस्पोंडेंट 1 सीक्स 10 days टाइम टू फाइल रिटर्न सबमिशंस। मामला शुरू होते ही जस्टिस गवाई ने कहा कि उनके पिता कांग्रेस से जुड़े थे और उनके भाई अभी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं और पूछा कि क्या उनके इस मामले की सुनवाई करने पर दोनों पार्टी को कोई आपत्ति है। इस पर सिंघवी ने जस्टिस गवाई की सराहना की और कहा कि ये एक उचित टिप्पणी है। जस्टिस गवाई ने ये भी कहा कि उन्होंने एक और मामले में कहा था कि उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड रह चुका है और वो 20 साल से अधिक समय के लिए जज भी रह चुके हैं, लेकिन इससे उनके निर्णय पर कभी कोई असर नहीं पड़ा है। ये कहने के बावजूद उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टी का डिसीजन होगा अगर वो सहमत है उनकी सुनवाई करने से, जिस पर दोनों पार्टी ने जस्टिस गवाई द्वारा मामले की सुनवाई पर कोई आपत्ति नहीं जताई। राहुल गांधी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने इंटरिम रिलीफ के लिए दबाव डाला। सिंघवी सेड द पिटिशनर हैज सफर्ड फॉर 111 days. He has lost one parliament session and losing another. Elections to Parliament constituency of Wayanad would be shortly. Mr. Jethmalani would not be concerned by disqualification. An interim suspension of disqualification can be given. हालांकि कोर्ट ने ये कहते हुए कोई भी ऑर्डर पास करने से इनकार कर दिया कि रिस्पोंडेंट्स को भी बोलने का मौका दिया जाएगा। सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी, जो कि कंप्लेनेंट की ओर से पेश हुए थे, रिप्लाई फाइल करने के लिए 10 दिन का वक्त देने के लिए अनुरोध किया है। जस्टिस गवाई ने पॉइंट करके पूछा भी कि इस मामले में जवाब की क्या जरूरत है जब गुजरात हाईकोर्ट ने 100 पन्नों से ज्यादा का ऑर्डर पास किया है। कोर्ट ने बहुत हैरान होकर भी कहा कि एक स्टे की मांग वाले मामले में गुजरात हाईकोर्ट का आदेश असामान्य रूप से लंबा था। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत ही अजीब बात है जो हम गुजरात की अदालतों में देख रहे हैं। सिंघवी ने इस बात पर हामी भरते हुए कहा कि और भी अन्य राज्यों के हाईकोर्ट्स में भी ऐसा चल रहा है। बेंच के इस सवाल के जवाब में कि जवाब दाखिल करने की आवश्यकता क्यों है, जेठमलानी ने तर्क दिया कि वो कानून के कुछ प्रस्तावों को रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं। सुनवाई के अंत में सिंघवी ने एक बार फिर अपने पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में खुलासा करने और वकील को ये तय करने की अनुमति देने के लिए जस्टिस गवाई की सराहना की। जस्टिस गवाई रिस्पोंडेड बाय saying, It's my duty. Everyone should know. Tomorrow there shouldn't be a problem. और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पिता संसद में दोनों वकीलों के पिता के साथ रहे हैं और वो सभी बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने ये भी बताया कि एक चुनावी मामले में उन्हें राम जेठमलानी के जूनियर होने का भी सौभाग्य मिला था। ये सारा मामला 2019 में शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने कर्नाटका के कोलार कंस्टिट्यूएंसी में एक इलेक्शन रैली के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे फ्यूजिटिव से जोड़ा था। उन्होंने कहा था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे है। मौजूदा मामले में कार्रवाई तब शुरू हुई जब भाजपा के फॉर्मर एमएलए पूर्णेश मोदी ने उन टिप्पणियों पर आपत्ति जताई थी जिसमें दावा किया गया था कि गांधी ने मोदी सरनेम वाले व्यक्तियों को अपमानित और बदनाम किया है। सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मोदी की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि गांधी ने अपने भाषण से जानबूझकर मोदी सरनेम वाले लोगों को अपमान किया है। इधर से जो राहुल गांधी के कोर्ट के चक्कर शुरू हुए वो ना आज तक खत्म हुए हैं। हालांकि ये उम्मीद की जा सकती है कि अब शायद राहुल गांधी मोदी नाम लेने के पहले थोड़ा कतराएंगे। टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद लीगल न्यूज, कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।